प्रगतिशील किसान। हरियाणा आज के भौगोलिकरण के युग में देश के विकास का अग्रदूत माना जाने लगा है, क्योंकि यहां औद्योगिकीकरण के साथ साथ जलवायु के आधार पर राज्य में कृषि की भी अपार संभावनाएं व्याप्त हैं। ये हैं सुरेंद्र कुमार आर्य, हरियाणा के जिला हिसार गांव धीरणवास के निवासी, जिन्होंने कपास की नई वैज्ञानिक खेती से अपनी खुशहाल जिंदगी की एक नई कहानी लिख दी है। इनके सहयोग और देखा देखी से हरियाणा के कई किसानों ने कृषि के पारंपरिक तौर तरीकों को छोड़कर नई वैज्ञानिक पद्धति को अब अपना लिया है। सुरेंद्र कुमार आर्य ने जब होश संभाला तब से खेती ही की है। खेतों में जी तोड़ मेहनत और पसीना बहाने के बावजूद उनके परिवार से आर्थिक तंगी नहीं गई। हर रोज सुबह की नई किरण उन्हें गरीबी का संदेश देती और सूरज ढलने तक वो निराशा के घोर सागर में डूब जाते। सुरेंद्र के बच्चे भी आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते और घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात उनके साथ खेतों में मेहनत करते थे। एक तरफ सुरेंद्र का मन दुखी था क्योंकि उन्हें पारंपरिक खेती से उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता था। दूसरी ओर सुरेंद्र स्वभाव से एक उत्साही किसान थे, इसलिए सही जानकारी मिलते ही उन्होंने कृषि की नई वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में जरा भी देर नहीं की। वर्ष 2000-2001 में जो कपास उगाने वाले किसान थे उनके साथ मैं भी शामिल था। हमारी सबकी बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उस समय अमेरिकन सुंडी करके एक कीट आता था, वो पूरी कपास का सर्वनाश कर देता था। पूरी की पूरी कपास खा गया, खेत खाली हो गए थे। उसके बाद 2002 में जब IRM आया, मैं यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी में इधर उधर कुछ साइंटिस्टों से मिला और धीरे धीरे करते करते मैं प्रॉपर आदमी के पास पहुँच गया। उनके पास पहुंचने के बाद मैंने IRM की 2 दिन की उन्होंने ट्रेनिंग रखी थी, वहाँ पर वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने अपने फील्ड पर उसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया। सबसे पहले सुरेंद्र ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की सदस्यता ग्रहण की और कपास की वैज्ञानिक खेती करने की पूरी प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। सुरेंद्र ने कपास की खेती के लिए जलवायु के अनुकूल कपास के बीजों का चुनाव किया। पौधों के समुचित विकास के लिए कब और कितनी मात्रा में खाद और पानी डालना है, इसके लिए वो बराबर कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में बने रहते थे। सुरेंद्र आर्य जी हैं जो एक प्रगतिशील किसान हैं। अक्सर उनके सवाल हमारे पास आते रहते हैं विभिन्न फसलों के बारे में। अब खासतौर से आजकल उनके कॉटन के बारे में उन्होंने कुछ फार्मर्स के भी ऐसे ग्रुप बनाए हैं, उसके माध्यम से वो सबको एक तरीके से एक किसानों को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये समस्याएं हैं, आपके पास विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, क्यों ना उनसे सारी समस्याओं का निदान किया जाए। सुरेंद्र कुमार आर्य को कपास की खेती में सबसे ज्यादा परेशानी कीड़ों के लगने से होती। ये कीड़े मकोड़े यानी कीट कपास की खेती में कभी कभी ऐसा कहर ढाते कि पूरी की पूरी खेती ही साफ हो जाती। इससे सुरेंद्र अक्सर परेशान और निराश हो जाते, क्योंकि कपास की खेती में लाभ पहुंचाने वाले और हानि पहुंचाने वाले दोनों तरह के कीट लगते हैं और सुरेंद्र के सामने ये समस्या हमेशा बनी रहती कि इनमें से लाभकारी और हानिकारक कीड़ों की पहचान कैसे की जाए। उस अवरोधकता को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना था कीट की सही पहचान, कि वो हमारा मित्र कीट है या दुश्मन कीट है। कीट की सही पहचान हो जाने के बाद फिर थी संख्या की बात कि वो कीट जो दुश्मन कीट है वो कितना हमारे खेत में आ जाए, उसके बाद हम स्प्रे करें।
इसे हम आर्थिक कगार कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जो डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया। आर्थिक कगार की हम पूरे खेत में घूम के ठीक से गणना, पहले कीट की पहचान कर लें, फिर ये देख लें कि आर्थिक कगार पर कीट पहुंच चुका है, उसके बाद ही हम स्प्रे करें। सुरेंद्र कुमार आर्य अक्सर अपने खेतों के बीमार पौधों की जांच के लिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र के किसान सेवा केंद्र में जाते थे। यहां उन्हें कृषि वैज्ञानिकों से भरपूर सहयोग मिला। कृषि वैज्ञानिकों ने सुरेंद्र को लाभकारी और हानिकारक कीड़ों की पहचान कराई और हानिकारक कीड़ों से बचने के लिए कब और कितनी मात्रा में किस दवाई का प्रयोग करना है, ये भी बताया। वहां पर सुरेंद्र ने मौसम के अनुकूल और खेतों की मिट्टी के आधार पर बीजों के प्रयोग के बारे में भी जानकारी हासिल की। शुरुआती दिनों में सुरेंद्र अक्सर अपने खेतों में लहलहाती कपास की खेती की जांच के लिए वैज्ञानिकों को बुलाते थे और कृषि वैज्ञानिकों से पूरी तरह से ये जानकारी हासिल करते थे कि कम मात्रा में खाद और दवाइयों के प्रयोग से अधिक मात्रा में कपास कैसे उगाई जाए। पहले होता ये था कि बगैर जानकारी के हमने एक कीट पूरे खेत में देखा और उसी समय स्प्रे करना शुरू कर दिया। जितना फायदा हमें स्प्रे से नहीं होता था, उससे ज़्यादा पैसे का हम छिड़काव कर देते थे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक नुकसान से हमें आईआरएम ने बचाया और उसके साथ साथ हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई आईआरएम के आने के बाद, और हमारी आर्थिक प्रगति हुई। सुरेंद्र कुमार आर्य ने सही मायने में कृषि की नई वैज्ञानिक पद्धति का लाभ उठाया। सुरेंद्र अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन कर रहे हैं। उनके खेतों में उगाई गई कपास की मार्केट में पहचान है और उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुरेंद्र को जहां पहले पारंपरिक खेती से 1 हेक्टेयर में 1365 रुपए का लाभ होता था, वहीं अब उन्हें उसी खेत से 5935 रुपए का लाभ हो रहा है। नई वैज्ञानिक कृषि पद्धति ने उनके परिवार को खुशियों से भर दिया है। गरीबी की काली परछाई अब उनके परिवार से छंट गई है। अब उनके बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे हैं। सुरेंद्र ने इसी कमाई से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल और मारुति 800 भी खरीद ली है। नई कृषि वैज्ञानिक पद्धति की मदद से हासिल की गई कामयाबी की सुरेंद्र कुमार गाथा की गाथा अक्सर समाचार पत्रों में भी छपती रहती है। हरियाणा राज्य में सुरेंद्र की पहचान एक सफल और प्रगतिशील युवा किसान के तौर पर होती है। आज सुरेंद्र अपनी इस सफलता को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ भी बांटते रहते हैं। सुरेंद्र सिंह हमें बहुत अच्छी सलाह देते हैं। ये बीज के बारे में बताते हैं, कम स्प्रे में अच्छी पैदावार देने की सलाह देते हैं। पहले कम पैदावार होती थी, अब अधिक होने लगी है। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद सुरेंद्र कुमार आर्य की पहचान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज सुरेंद्र किसान गोष्ठियों और कृषि से संबंधित कार्यक्रमों में भी भरपूर सहयोग देते हैं। खेती की नई वैज्ञानिक पद्धति के प्रति वो किसानों को जागरूक करते हैं। अब तो लोग उन्हें एक समाज सेवी के रूप में भी जानने लगे हैं। सुरेंद्र कुमार आर्य के सम्मान में हृदय से ये पंक्तियां अपने आप निकलती हैं। हर ललकार से बढ़ती है हिम्मत, हर बाजू लाती है साथ अपने ताकत, जुनून से भरी हर गूंज उकसाती है, हर एक बूंद सागर बनाती है। जो सोचते हैं वही कर दिखाते हैं, ये वही हैं जो जीत कर आते हैं।
पंजाब धरती और अंबर के इस कारवां को और आगे बढ़ाते हुए पंजाब के जिला रोपड़ गांव गढ़ी के निवासी सतविंदर सिंह ने खुशहाल जिंदगी की नींव डाली है। सतविंदर सिंह दिन प्रतिदिन प्रगति की राह पर बढ़ते जा रहे हैं और ये राह उनके खेतों की शिमला मिर्च की टहनियों से होकर गुजरती है। आज सतविंदर के परिवार की आर्थिक स्थिति सब्जी उत्पादन में नेट हाउस प्रणाली के कारण मजबूत होती जा रही है। सदियों से पंजाब कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की मिट्टी किसानों के लिए प्रकृति की ओर से दिया गया वरदान है। पंजाब की जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ पर गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, कपास, फल और सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है। सतविंदर सिंह का पूरा कुनबा पंजाब की मिट्टी में पीढ़ियों से खेती करता चला आ रहा है। सतविंदर सिंह अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए खेती के पारंपरिक तरीकों को ही आधार मानकर खेती कर रहे थे, लेकिन इस आमदनी से उनके परिवार की आम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। इसलिए सतविंदर सिंह अपने खेतों में ही समुचित विकास का जरिया ढूंढने लगे और हर रोज अपने खेतों में टहलते हुए वो ये सोच विचार करते कि खेती को और सुनियोजित तरीके से कैसे किया जाए कि पैदावार बढ़े। सतविंदर सिंह ने सुनियोजित खेती करने के विचार से लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग ली। वहां उन्हें सब्जी उत्पादन के लिए नेट हाउस प्रणाली की जानकारी मिली। सतविंदर सिंह ने सबसे पहले अपने खेतों में 500 स्क्वायर मीटर का एक नेट हाउस लगाया, जिसमें 50,000 रुपयों की लागत आई। इस नेट हाउस प्रणाली को लगाने पर पंजाब राज्य सरकार की एक योजना के तहत 20,000 रुपए की छूट दी जाती है और नेट हाउस प्रणाली की जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक नेट हाउस के अंतर्गत आने वाले खेत की मिट्टी की जांच परख करते हैं। इस तरह सतविंदर सिंह ने नेट हाउस प्रणाली को अपनाकर पंजाब सरकार की योजना का भरपूर फायदा उठाया। योजना से 20,000 रुपए की छूट मिलने के बाद उनके कुल 30,000 रुपए ही खर्च हुए और साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा भी मिलता रहा। सतविंदर सिंह ने नेट हाउस प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले सब्जियों में शिमला मिर्च के पौधों को छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स में उगाना शुरू किया। इससे पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। ये नेट हाउस प्रणाली है। इसमें 6 फुट के पिलर होते हैं और 100 फुट की लंबाई। एक कैनाल खेत कवर करने के लिए 200 फुट की लंबाई होनी चाहिए और 27.5 फुट की चौड़ाई। इसमें 2 जालीदार दरवाजे लगाए जाते हैं जिससे कीड़े मकोड़े अंदर ना जा सके। नेट हाउस प्रणाली से सीधे पौधों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जमीन में नमी बनी रहती है। पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं और उनका विकास सही मात्रा में जल्दी होता है। नेट के अंदर ही पौधों के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं और उसमें एक लाइन से पौधों को रोपा जाता है। सतविंदर सिंह ने शिमला मिर्च की टहनियों को लकड़ी और धागे के सहारे ऊपर चढ़ाया। इससे पौधों की टहनियों को बढ़ने में मदद मिलती है। ये टहनियां जितनी ज्यादा विकसित होंगी उतनी ही ज्यादा शिमला मिर्च की पैदावार होगी। सतविंदर सिंह को शिमला मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी होती है। वर्तमान में उन्हें शिमला मिर्च से प्रति हेक्टेयर 3,29,000 रुपए की आमदनी हो रही है। शिमला मिर्च ये शिमला मिर्च की पार्थ वैरायटी है। इसकी बहुत अच्छी बढ़िया उपज हो रही है। तकरीबन 7 महीने में मुझे 65,000 रुपए की आमदनी हुई है। सतविंदर सिंह की नेट हाउस प्रणाली की सफलता से प्रभावित होकर राज्य के कई मान्यवर लोग और अधिकारी उनके पास आते रहते हैं।
अच्छी गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च को उगाने के लिए सतविंदर सिंह को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से मैंने नेट हाउस लगाया, जिसमें मुझे शिमला मिर्च की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। मैं समय समय से कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी लेता रहता हूं और उनके सहयोग से अपने खेतों में दूसरे नस्ल के बीजों का परीक्षण भी करता हूं। इस तरह मुझे अच्छी आमदनी हो रही है और मेरे परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छा चल रहा है। सतविंदर सिंह की नेट हाउस प्रणाली और नई वैज्ञानिक पद्धति से हो रहे विकास को देखते हुए श्री भगत सिंह चैरिटेबल सोसाइटी ने सतविंदर सिंह और दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक किसान क्लब बनाया है। ये नेट हाउस प्रणाली के इस्तेमाल का ही नतीजा है कि सतविंदर के खेतों में शिमला मिर्च की उन्नत क्वालिटी पैदा होती है और उनके परिवार में खुशियों की बयार चलती है। आज सतविंदर सिंह की पत्नी और बच्चे यही कहते हैं कि अब वो पुराने दिन लद गए जब हम पूरा दिन खेतों में पसीना बहाते थे, फिर भी घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। ये सतविंदर सिंह के खेतों में उगने वाली शिमला मिर्च का ही कमाल है कि आज सतविंदर के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। सतविंदर सिंह ने शिमला मिर्च से हुई आमदनी से भैंसों के रहने के लिए अलग से एक शेड भी बनवाया है, जिसमें चारा काटने की एक मशीन है। भैंसों से उत्पादित दूध को हर रोज शहर भेजा जाता है। सतविंदर सिंह समय की बचत के लिए दूध का हिसाब किताब अब कंप्यूटर पर करते हैं। भैंसों का गोबर बेकार न जाए, इसके लिए सतविंदर सिंह ने भोजन बनाने के लिए गोबर गैस प्लांट लगवा लिया है। शहरों में रहने वाले लोगों के जैसे सतविंदर के घर में भी मनोरंजन के लिए टीवी है। और खेती के लिए ट्रैक्टर के साथ साथ घूमने फिरने के लिए कार भी है। सुनियोजित खेती करने वाले किसान सतविंदर सिंह एक प्रगतिशील सोच के मालिक हैं। सतविंदर के घर उनकी कामयाबी की दास्तान सुनने के लिए हमेशा किसान भाइयों की भीड़ लगी रहती है। आज सतविंदर सिंह सुनियोजित तरीके से खेती के प्रति किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सतविंदर सिंह जी मेरे बड़े सतविंदर सिंह जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनके सुझाव से मैंने शिमला मिर्च की खेती शुरू की। इसमें मुझे अच्छी आमदनी हुई और खेती की नई तकनीक के बारे में पता चला। इससे मेरी आमदनी के स्रोत बढ़े। इनके साथ मिलकर हम दोनों शिमला मिर्च और सब्जी का काम करते हैं, तो ये काम बहुत अच्छी तरह से लाभदायक है और ये जिम्मेदार के लिए बहुत फायदेमंद है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।